सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ये कुन नतीजस पे वातन तेल हेकन तम दफा 307 हवाल फैसले बोजनवित सरकारस पज मुतबादिल वत कड़न युथ मुलजिम पन जायज मुतालबा हुकूमतस ताम वतनवित हेकन उमर अब्दुल्ला सुन बयान। जम्मू कश्मीर मज बैक टू विलेज 5वें मरहलच अजकि पे शुरुआत नामजद अफसर करन ग्राम पंचायतन हंद तरक्याती मनसूबह तैयार लुकन हंद मसल बूझित तिम हल करने कोशिश। शालपुर आलोची बाग श्रीनगर मज नारो खौफनाक वारदात नार के जदस मज रिहायशी मकान खाकस्तर मुतासर अयालन हज इंतजामियस मावनच अपील। तो ईदीपुरा बुमई सोपरक लुख बुनियादी सहूलतों निश महरूम सड़कन हज हालत खस्ता हाल लुकन हज इंतजामियास मरम्मत अपील। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कोशर खबरनामे सुबह ज़हूर लोलाबी तहस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन हज तफसील। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तो महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे सिंध तरफ आवाज सरहदी जिला कुपवारस मज शिवाजी महाराज सिंध मुजस्मच निकाब कुशाई करने अत मौके पर आए एक तकरीब हूं तंज करने अत महाराष्ट्र कल्चर अफेयर्स मिनिस्टर इंतजाम के बाकी जिम्मेदारों अलाव फौजी जवानों ते शिरकत कर। अत मौके पर LG मनोज सिन्हा सिंध तरफ खिताब करान फौजी जवान मुबारकबाद पेश करने आमज तो तमो वो शिवाजी अजीम रहनुमा युम तमाम मजहबन एहतराम करान। भारतीय आदर्शों के अनुकूल शिवाजी ने जिस संघ शक्ति का निर्माण किया था वह उन्हें महापुरुष की संज्ञा से विभूषित करती है। मित्रों, आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि उनके आदर्शों के अनुरूप हमारा युवा वर्ग अपने चरित्र का निर्माण करे। समाज के हर एक वर्ग मां भारती की रक्षा में जुटे। हर एक बहादुर जवान को शिवाजी महाराज से सीखने की आवश्यकता है कि विषम परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास नहीं छोड़ना है, क्योंकि वही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है। आत्मविश्वास ही यसाची गुरुकिल्लिया है। उनका सपना नैतिक मूल्यों से भरे समाज की रचना तथा गर्व, आत्मसम्मान, आत्मगौरव से भरे राष्ट्र का निर्माण करना था। उनके सपनों को पूरा करना देश के हर एक नागरिक, हर एक सिपाही का पवित्र कर्तव्य है, जिसे किसी भी परिस्थिति में पूरा करने का परम दायित्व हम सबके ऊपर है। मैं समझता हूं यदि आज इस अवसर पर हम उनकी शासन पद्धति, सैन्य संगठन और समाज सेवा के सभी आदर्शों पर आगे बढ़ने का संकल्प ले सकें तो ये राष्ट्र पुरुष शिवाजी महाराज के प्रति सबसे पवित्र श्रद्धांजलि होगी। एक छोटी सी नज्म से अपनी बात समाप्त करूंगा। लौकी मानिंद हम लड़खड़ाते रहे पर कदम अपने आगे बढ़ाते रहे। अजनबी शहर में अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। कितनी यादों के भटके हुए कारवां दिल के जख्मों के दर खटखटाते रहे। जिंदगी भी हमें आजमाती रही और हम भी उसे आजमाते रहे। सख्त हालात के तेज तूफान में गिर गया था हमारा जुनूने वफा। वो चिरागे तमन्ना। जम्मू कश्मीर सबक वज़ीर आला तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला सिंध तरफ दफा 307 हवाल कत करान वन आमुत दफा 307 मसल सुप्रीम कोर्टस मज तो चीफ जस्टिस ये कुन नतीजस पे वातन तम पत बोजन तम कह फैसले। तम वो सुप्रीम कोर्ट किस अकिस जजिस दिसंबरस मज रिटायर ते सपदुन तो उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट बोजन तम ब्रोह दफा 307 हवाल कह फैसले। जब चीफ जस्टिस साहब और उनके जो 4 जज उनके साथ हैं, जब वो किसी नतीजे पे आएंगे तो अपना फैसला सुनाएंगे। जहां तक मैं कानून को समझता हूं, एक ऑनरेबल जज जो हैं वो रिटायर होने जा रहे हैं दिसंबर में। उनके रिटायरमेंट से पहले फैसला सुनाना जरूरी है, क्योंकि अगर फैसला सुनाने से पहले वो रिटायर हो गए तो ये सारा सिलसिला जो है ये खत्म हो जाता है और हियरिंग्स जो है वो दोबारा शुरू करने होंगे।
हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि दिवाली की छुट्टियों के बाद और जस्टिस कौल साहब के रिटायरमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट जो है अपना फैसला सुनाए और हम अभी भी इंसाफ की उम्मीद। उमर अब्दुल्लाहन सरकारी मुलाजिमन हंदिस एहतजाजस पे पाबंदी हंदिस हुक्मनामस हवाले ते कत करान वोनमुत जम्मू कश्मीर हिंद सरकारी मुलाजिम जायज मुतालबन हवाले एहतजाज करान ताहम मुलाजिमन सहित मुशावरत करने वरई आई तिहंदिस एहतजाजस पे पाबंदी आयद करना तमो वोन सरकारस पे मुतबादिल का वत कड़न युथ मुलाजिम पन जायज मुतालबह हुकूमतस ताम वातनवित हेकन। आजम कभी अपनी मर्जी से सर्विस कंडक्ट रूल्स के खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं करता। जब करते हैं तो कोई जेन्युइन उनकी ग्रीवियंस होती है, उनकी डिमांड्स होते हैं। इस गवर्नमेंट का तो किसी के साथ तालमेल है नहीं और जहां तक सुनने में आया है मुलाजमों के साथ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कम से कम मुलाजमों के लीडरों के साथ बैठ के कोई मशवरा होना चाहिए कि ठीक है ना, प्रोटेस्ट नहीं तो फिर कौन सा ऐसा तरीका है जिसके तहत मुलाजिम जो है अपनी बात हुक्मरान तक पहुंचा सके। और क्या मुलाजिम कभी अपनी दोस्त जम्मू कश्मीर मज आए अजक पे बैक टू विलेज 5वें मरहल शुरुआत करने यम जरिए नामजद अफसर लुकन निश वतित ग्राम पंचायत तरक्याती मनसूबह तैयार करान वाल आज वस्त कश्मीर जिले बडगमिस मज एक तकरीब हूं सज करने यथ मज कमिश्नर सेक्रेटरी सिंध मेहमान कमिश्नर सेक्रेटरी सिंध तरफ मेहमान खुसूसी तौर शिरकत करना आई तो अत मौके पे जिले तरक्याती कमिश्नर बडगाम तो इंतजामी बाकी जिम्मेदार तक मौजूद तक लुको तरफ कहिया मामलों वतलावन आमद तो लुकन इंतजामिया तरफ यकीन दिन आमुत तिहद तुलना आमद मामलन जल्दी हल करने युथ लुकन राहत वात। लोग अपना फीडबैक कहाँ कौन सी पॉलिसी कहाँ कौन सी सर्विस की, जब पिछले बैक टू विलेज 5 में लोगों की शिकायतें थी। इस बार ये जो 5वां मरहला है 5th फेज ऑफ बैक टू विलेज का सरकार का, अगेन हम लोगों से, आवाम से, पंचायत के लोगों से फिर से मिले और मेरा अपना मानना ये है कि लोगों में एक जज्बा है और सिर्फ जिस तरह से पहले दूसरे तीसरे में हम सिर्फ डिमांड्स की बात करते थे, कामों की बात करते थे, अवेयरनेस आ गई है और जो काम भी थे पंचायत बहुत ही तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से सारे अपने कामों को, अपने जितने इनकी जिम्मेदारियां हैं उसको सरेआंजाम दे रही है। 80-90% जो सो कॉल्ड डिमांड थी वो भी पूरी हो गई हैं, चाहे पीएचई की हैं, चाहे रूरल डेवलपमेंट की है। कुछ चीज़ें फॉर एग्जांपल रूरल सैनिटेशन का कुछ बचा है, लोगों को अभी मीटरिंग करवानी है, सैनिटेशन में लोगों को चंदा देना है, लोगों को मालूम है, करना है। लोग भी आगे बढ़कर आ रहे हैं और मेरा मानना है आगे वाले समय में आवाम के साथ, लोगों के साथ आगे बढ़कर हम इस पंचायत को अपनी यूटी की शायद सबसे बेस्ट पंचायत। वस्त कश्मीर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस तरफ आवाज नवाज सुबह श्रीनगरस मज एक मीटिंग हूं सज करने यथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंदो यूथ वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी लीडर सलमान अली सागर सिंह तरफ वन आमुत मीटिंग मज मौजूद सूरत हाल सवाल कथन दल दिना तो वर्करन पे जोर दिन आमुत तम ग पार्टी खतर चुकसान काम कर युथ पार्टी जमीनी सुथरस पे मजबूत बनाने यी। और ये कोई मामूली बात नहीं होगी, ये पूरे डिस्ट्रिक्टों में गए हैं। ये हमारे क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल जोन की मीटिंग थी, सेंट्रल कश्मीर की मीटिंग थी, इसमें बडगाम गांव रोड श्रीनगर आता है और डे टू डे पार्टी एक्टिविटीज और फ्यूचर प्लान जो पार्टी के हैं और जो हमारे कुछ कन्वेंशन होने वाले हैं आने वाले टाइम में और जो रिवैम्प होने वाला है वाईएनसी में, उसको लेके भी इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं कि एक पार्टी जो वाइब्रेंट एक नया लीडरशिप भी दे रही है। तो इन सारी चीजों को मिला के जो हमारी जिम्मेदारियां है हम उनको लेके चलो, पब्लिक इश्यूज को भी डिस्कस किया गया, चाहे वो बिजली का फुकदान है, अभी जो परेशान है लोग, इन सब को अपना फीडबैक दिया गया इन लोगों ने आज यहाँ जितने भी ऑफिस बेयर्स थे। और उसके मजीद जो पार्टी को ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रेंथन करने की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सहित मुंसलिक डिसएंगेज मुलजिमों तरफ आवाज श्रीनगर मज एहतजाजी मुजाहिर करना। एहतजाज में शामिल जिम्मेदारों तरफ वन आमद यद वे तम SRO 384 तहत 2010 मज अपॉइंट करना आमद तो तम पत्मो 10 वरियों पे GMC सहित मुंसलिक हस्पताल मज काम करान, ताहम तम
GMC श्रीनगर तरफ नोटिस दिन वरई खारिज करना आमत जिस तिमन सत सरासत नाइंसाफी तमो अमवाल मुतलका महकमे कन जिम्मेदारन अपील कर्म अत मामलस कुन गि जोन युन दिन तो तिमन गि इंसाफ फराम कर युन युथ तिहंद मुश्किल दूर सपदन। एसोसिएट हॉस्पिटल्स के डिसएंगेज्ड एम्प्लॉइज हैं जो SRO 384 के तहत 2011 से अपॉइंट हुए हैं। इसी साल 2023 में जनवरी में हमारे कुछ साथी एक पिटिशन दायर करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तो वहां पे उनकी पिटिशन एक्सेप्ट होती है फॉर सीकिंग रिलीफ टू द SRO। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारे साथियों ने हम 93 बंदों का नाम बाहर रखा है, तो उसके बाद क्या हम भी एक SLP दायर करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो एक्सेप्ट होती है, लेकिन वेकेशंस की वजह से हमें थोड़ा डिले हो गया और वो डिले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंडोन भी किया है, दरगुजर भी कर लिया है। लेकिन इन बिटवीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर अथॉरिटीज ने इसका फायदा उठाया और हमारे हक में 1 जून को एक डिसएंगेजमेंट ऑर्डर इशू किया हम 93 बंदों के हक में विदाउट एनी प्रायर नोटिस। जब तक SRO का मेन आउटकम नहीं आता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, हमें अपनी पोस्ट पे बहाल रखा जाए, क्योंकि हम आपसे रेगुलराइजेशन नहीं मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं कि जिस तरह हम काम कर रहे थे हमें। पूंछ नगर सपोर्ट स्टेडियम मज आवाज एक तकरीब सज कर यथ दौरान बचाव कार्रवाई हवाल मॉक ड्रिल तक आई। अत मौके पे इंतजामी के अफसरों अलाव आम लोगों तकरीब शिरकत कर तमन हावना आमुत जे कित कन हेकन तिम कुदरती आफत तो नार लगन विज पन बचाव करियत। अत मौके पे लुको तरफ यथ प्रोग्राम मुनक़द करनस पे इंतजामिया शुक्रिया अदा करना आमुत। किया जाता है अभी विक्टिम्स को सेफली निकालना बहुत है, उन्हें 2 मेन हैंड के मार्क किया जाता है। STRF 2nd बटालियन से हैं जो STRF कंपोनेंट पूंछ में डिप्लॉयड किए गए हैं। किसी भी किस्म का कोई डिज़ास्टर हो जाए उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए ये फोर्स जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डिप्लॉयड की गई है। आज के इस दिन की मुनासिबत से NDRF जो है ये नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है, ये हमारे कोलैबोरेशन के साथ एक मॉक ड्रिल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने करवा रही है कि लोगों को पता चले कि जिस समय कोई इमरजेंसी, कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है तो उस समय किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अंजाम दिए जाते हैं, किस तरह लोगों को इस मुसीबत से निकाला जाता है, किस तरह एक हादसे को या इंसिडेंट या एक्सीडेंट को मैनेज किया जाता है। इसी मकसद के लिए हमें भी नाज़रीन खबर नाम जारी यत्स नमा तजारती वक्फा।